हम उस भारत के लोग हैं जहाँ रानी लक्ष्मीबाई, रानी पद्मावती जैसी शक्तियाँ पैदा हुई, अहिल्याबाई होलकर जैसी वीरांगना जिन्होंने मराठा ध्वज को कभी झुकने नहीं दिया। आज हमें आजाद हुए 76 साल से भी ज्यादा हो गए, पर क्या आज इतनी आजादी के बाद भी आप या आपकी घर की कोई भी लड़की रात को घर से निकलने में कंफर्टेबल है? चलो मान लेते हैं कि वो एक लड़की है तो डरती है, लेकिन अगर आप एक लड़के भी हैं तो क्या आप अपनी माँ, बहन, वाइफ, गर्लफ्रेंड किसी को भी अकेले रात में जाने देने में कंफर्टेबल हो? क्या आपको डर नहीं लगता या लगता है? पर ये डर है किस चीज का? चोरी का, जंगली जानवरों का, भूत प्रेत का या फेलो इंडियंस का? हमारे भारतवासियों ने जब अपनी जान दी ताकि इस देश के लोग सुरक्षित रह सकें, तो हमारी आज की हकीकत में हमें एक दूसरे से ही खतरा क्यों है? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या लगता है आपको, आर वी रियली इंडिपेंडेंट? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग पिछले 5 सालों में वुमेन्स के अगेंस्ट हो रहे केसेस में 1 करोड़ केसेस दर्ज हुए। अकॉर्डिंग टू देम एवरी 20 मिनट्स इन इंडिया अ वुमन इज रेप। सोचिए, ये आंकड़ा सिर्फ 5 सालों का है, तो उससे पिछले बीते सालों में ये आंकड़ा कितना रहा होगा? ये स्टैट्स तो वो हैं जो लीगली रिकॉर्डेड है, बट कई केसेस तो ऐसे हैं जो गुमनाम ही रह गए, जिन्हें शर्म और इज्जत गंवाने के डर से या जान खो देने के डर से लोगों ने कभी दर्ज ही नहीं करवाया। अगर आज़ादी का मतलब अपने ही लोगों से खौफ में रहना है, तो ऐसी आज़ादी का कोई मतलब नहीं। भारत वो देश है जिसकी नींव उसकी संस्कृति और उसकी परंपरा थी। वो देश जहाँ नारी के अपमान के खिलाफ लंका दहन और महाभारत छिड़ जाते थे। आज उसी भारत में नारी शोषण की चरम सीमाओं को पार किया जा रहा है। आज लोग किसी के बचाव में हाथ बढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ लोग किसी को मरता हुआ देखकर भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। पर क्या हर एक लड़की के मन में बैठे इस आतंक का जिम्मेदार एक पुरुष है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि यह बात बिल्कुल सच है कि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और वैसा ही यहाँ भी है। और ये हिंदू मुसलमान है, और तुम्हें शर्म नहीं है बिल्कुल भी है? अभी कैसे नहीं सुना तुमने? मतलब क्या वो तो? मतलब हमारे देश में, हमारे देश के इतिहास में, हमारी संस्कृति में और हमारे संस्कारों में नारी की इज्जत को सर्वोपरि रखा गया है। हमारे देश की हर लड़की जानती थी, अगर वो राधा है तो वो दुर्गा भी है, अगर वो लक्ष्मी है तो वो माँ काली का रूप भी है। युद्ध में अपने देश और धर्म के लिए लड़ने से लेकर सैकड़ों की तादाद में सती करने वाली शक्ति थी भारत की नारी। भारत की हर औरत अगर अपना सर ढकना जानती थी तो अपने अधिकारों के लिए वह शस्त्र उठाना भी जानती थी। वह अपने हक के लिए लड़ना जानती थी तो किसी के हक के लिए त्याग भी करती थी। आज हमारे देश की लड़कियों ने पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन किया। ऐसा कोई फील्ड नहीं या ऐसी कोई चीज नहीं जहाँ तक ये लड़कियां नहीं पहुँच पाई हो या पूरा ना कर पाई हो। जहाँ एक तरफ सिर फक्र से ऊंचा उठ जाता है, वहीं दूसरी ओर आंखें शर्म से झुक जाती हैं जब ऐसी चीजें सामने आती हैं। जहाँ इतने लोग नारी शक्ति के हित में काम कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस सारे समाज को शर्मसार कर देते हैं। अपने हक को बचाने के लिए जो जंग शुरू की थी हमने, उसे किसी के हक को कुचलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या आर वी रियली इंडिपेंडेंट? आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर वैल्यू मिली तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।